अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका होस्ट और दोस्त आबिद हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में बिटकॉइन के अपडेट्स के साथ हाजिर है। दोस्तों, अपडेट आज का शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, ठीक है, जिस पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ और आपके सामने इस सिग्नल है ये 31/10 को दिया गया था, ठीक है। इसने सारे टारगेट्स हिट कर लिए। अब उसके बाद आज सुबह 5:24 पे मैंने अपडेट दिया था कि ओपी रीफ आल्गो कैन परफॉर्म वेल टुडे, कीप एन आई ऑन डॉज एंड शिप, ठीक है। ये 5 कॉइन मैंने रिकमेंड किए थे आज के दिन में स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है। तो ये आप इनके रिजल्ट्स देख सकते हैं, आपके सामने है ये रिजल्ट्स, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आप, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये देखें, ये आल्गो रीफ, उसके बाद ये बीटीसी का स्कैल्प था, डॉज का स्कैल्प है, ठीक है, शिब का स्कैल्प है, ओपी का स्कैल्प है, ठीक है। उसके अलावा अथीरियम का और सैंड का, ठीक है। ये आइडियाज़ डिस्कशन में मैं आपको दिखाता हूँ कि कल मैंने रिकमेंड किया था रात में, जब मेरी बात हो रही थी मेंबर्स के साथ, तो उस टाइम पे मैंने रिकमेंड किया था कि आप लोग ओपी और जो सैंड है इनको बाय कर सकते हैं, ठीक है। इनका पहले भी मैंने ऑलरेडी सिग्नल भी दिया हुआ था, उस पर 8% का गेन ओपी में हुआ, और इसकी अभी फर्स्ट एंट्री जो है, जो फर्स्ट हमारा इसका ट्रेड था वो तो कंप्लीट हो चुका था, उसके टारगेट्स हिट हो गए। उसके बाद अगेन मैंने इसका सिग्नल दिया था, ठीक है। और जिन लोगों ने इसको सपोर्ट से बाय किया था वो अभी तक अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और ये आपके सामने एविडेंस है कि मैंने जो जब रिकमेंड किया मैंने उस टाइम पे ट्रेड्स ली हुई थी, ठीक है, ली थी ट्रेड्स, और साथ ही मैंने आप लोगों को रिकमेंड कर दिया कि जो ट्रेड्स मैं कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ वही ट्रेड्स आप लोग भी करके प्रॉफिट बना सकते हैं मुझे कॉपी करते हुए, ठीक है। तो ये आपके सामने उस चीज़ का एविडेंस है। अगर आपने अभी तक डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे आपको इसका लिंक मिलेगा, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको फ्री सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, यहाँ आपको बीटीसी का एनालिसिस भी दिया जाता है, यहाँ आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है, लाइव जूम सेशन होते हैं जिनमें आपसे हमारी बातचीत होती है, हम आपके जो प्रॉब्लम्स है आप वो हमारे साथ शेयर करते हैं, हम मिल के उनका सोल्यूशंस निकालते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं बीटीसी के अपडेट की तरफ। बीटीसी कल एफओएमसी की जो रिपोर्ट आनी थी उसमें कुछ थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी, इट्स नॉर्मल। आप देखें क्रिप्टो मार्केट में 500 700 800 का मूव बिल्कुल नॉर्मल सा मूव होता है, कोई इसमें वो नहीं होता। इतनी वॉलेटिलिटी तो मार्केट में अक्सर रहती ही रहती है, ठीक है। तो ये कोई बहुत उसमें बड़ा नहीं हुआ। हाँ, हाइक ज़रूर आई है इसमें, इंटरेस्ट रेट में इंटरेस्ट रेट 4% ज़रूर बढ़ा है, 0.4% ज़रूर बढ़ा है, लेकिन उसका जो है ना बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट अभी तक मार्केट पे नहीं पड़ा। इसके साथ अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो डॉलर इंडेक्स ने पिछले 4-5 दिन में, पिछले पूरे वीक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और यही वजह है कि हमारी क्रिप्टो जो थी ना ये रेड थी, ठीक है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स का क्रिप्टो के साथ बहुत गहरा रिलेशन है, क्योंकि डॉलर की प्राइस जब ऊपर जाती है तो क्रिप्टो डाउन आती है, क्योंकि डॉलर और क्रिप्टो जो है आपस में समझ लें कि आर्च राइवल्स हैं। तो उनमें से जब मुकाबला चल रहा होता है तो जो डॉलर की प्राइस अगर नीचे आती है तो क्रिप्टो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। तो अब डॉलर इंडेक्स को भी हम देख लेते हैं साथ में। ये देखिए डॉलर इंडेक्स अभी अपनी रेजिस्टेंस पे पहुंच चुका है, पिछले पूरे वीक में इसने अच्छा परफॉर्म किया और अभी अपनी रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, जो कि ये एक ट्रेंड लाइन भी मैंने ड्रॉ की हुई थी। इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक डाउन किया था, तो मैंने अपडेट आप लोगों को किया था ग्रुप में भी कि भाई डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो हमारी क्रिप्टो जो है ना वो ऊपर जाएगी। ये आपके सामने ये देखें, ये पिछला वीक तरफ आएगी, तो ये आपके सामने है कि ये क्रिप्टो ऊपर की तरफ आई थी। अब क्या है कि अब ये ट्रेंड लाइन जो इसने ब्रेक की थी, एक तो इसके सामने ये रेजिस्टेंस है, इसको मैं रेड कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास डॉलर इंडेक्स की ये एक रेजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन, इसका रीटेस्ट भी बाकी है, और ये सपोर्ट थी, यहाँ से पुल बैक एक्सपेक्टेड था और आया पुल बैक और बड़ा स्ट्रांग पुल बैक आया, ठीक है। तो ये एक इसकी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है। दूसरा इसकी जो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है यहाँ पे इसका, तो वी कैन एक्सपेक्ट कर डॉलर इंडेक्स को यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ न्यूज़ अगर देखें हम तो न्यूज़ में भी आप अगर देखें तो कुछ ईरान के साथ जो है ना वो है ना माहौल में गर्मा गर्मी आई है, तो इसी वजह से जो है ना वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर कुछ इस तरह का माहौल ख़राब होता है तो जो यूएसए की इकॉनमी है उस पर असर पड़ेगा और डॉलर नीचे की तरफ आएगा, जिसका फ़ायदा अल्टीमेटली क्रिप्टो ट्रेडर्स को होगा और क्रिप्टो की मार्केट
ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स इस वाली जो रिजेक्शन है, ये जो इसकी रेजिस्टेंस लेवल है और ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी है, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट कि ये इस सपोर्ट को रीटेस्ट कर सकता है या एक नया लोअर लो लगा सकता है। अगर इसका प्रीवियस चार्ट हम देखें तो ये हमारे पास इसकी हायर हाई की रीजन थी। ठीक है, हायर हाई के बाद हायर लो आया, हायर लो के बाद एक वीक हाई आया जिसने इस हायर हाई को तोड़ा नहीं है। ठीक है, और इससे पहले ही रिजेक्ट हो गया और ये वाला जो हायर लो था हमारा ये भी टूट चुका है यहाँ पे। ठीक है, ये दो कैंडल्स देखें आप, इससे नीचे थी तो ये भी टूट चुका है। अब ये सिंपल एक पुल बैक था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर अगर हम इसको देखें तो ये सिंपल एक पुल बैक था। ठीक है, पुल बैक के बाद क्या है कि ये पुल बैक मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस लोअर हाई की रीजन तक आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल सकती है। जब तक ये इसको तोड़ता नहीं है, इसको तोड़ के इससे ऊपर कंसोलिडेशन स्टार्ट नहीं करता, टिल देन हम इस पे बेरिश रहेंगे और इसके बेरिश रहने का हमको ये फायदा होगा कि हमारी क्रिप्टो की मार्केट में अपवर्ड मोमेंट मूव आएगा। ठीक है, तो एक ये हमारे पास एक लोअर लो था, लोअर लो के बाद लोअर हाई बना, ये वाला हाई बना। ठीक है, इस हाई के बाद अगेन एक नया लोअर लो यहाँ तक फॉर्म हुआ। ठीक है, अब ये लोअर लो था हमारे पास, इस लोअर लो के बाद एक लोअर हाई आया हमारे पास, ये एक लोअर हाई की रीजन बनती है हमारी, क्योंकि ये लोअर लो था ना, ये देखे पिछला लो यहाँ पर था, इसने इसको तोड़ा नीचे की तरफ, तो ये हमारे पास लोअर लो बना। लोअर लो के बाद एक लोअर हाई आया, लोअर हाई ये वाली रीजन हमारे पास बनती है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ये हमारे पास लोअर हाई की रीजन बनती थी। ठीक है, और लोअर हाई के बाद क्या हुआ कि एक नया लोअर लो यहाँ पे फॉर्म हुआ। अब इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, जो नया लोअर लो था। ठीक है, ये हमारे पास लो की रीजन है, ये हमारे पास हाई की रीजन है। ठीक है, तो मार्केट इस वक्त कहाँ पे ट्रेड कर रही है? मार्केट इस वक्त जो है ये देखें, इसने यहाँ से इस लोअर लो के बाद एक स्ट्रांग जो है ना लोअर हाई आया जिसने प्रीवियस हाई को तोड़ा। ठीक है, इस प्रीवियस हाई को तोड़ दिया, ऊपर की तरफ तोड़ा, काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन यहाँ पे हुई। अभी जो है मार्केट वापस इस रीजन को रिक्लेम करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये एक लोअर हाई की रीजन थी। इसको जब मार्केट ने तोड़ लिया, फ्लिप कर लिया, तो ये एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगी। लेकिन एफओएमसी की वजह से जो है इसमें आप देखें कि इसमें कल जो वॉलेटिलिटी आई उसकी वजह से और जो कुछ इंटरेस्ट रेट बढ़ा है उसकी वजह से ये इसके अंडर ट्रेड कर रहा है, इससे नीचे ट्रेड कर रहा है आज के दिन में। तो हमें डेली क्लोजिंग डेली पे नज़र रखनी होगी इस चार्ट की। ठीक है, अगर तो डेली क्लोजिंग बीटीसी हमको 20,400 से प्लस दे देता है, अगेन इस रीजन को रिक्लेम कर लेता है, तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि ये इस वाले हाई जो कि 21,700 के रीजन से लेके 22,400 की रीजन बनती है, इसको चैलेंज कर सकता है इन अपकमिंग डेज। क्योंकि इधर डॉलर इंडेक्स भी रेजिस्टेंस के पास है, तो अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ओबियसली क्रिप्टो थोड़ी सी नीचे आ सकती है। तो मे बी एक दिन या आज का दिन या कल का दिन हम थोड़ा सा इसमें रेड देखें, उसके बाद जैसे ही डॉलर इंडेक्स को वहाँ से रिजेक्शन मिलेगी रेजिस्टेंस से, तो वी कैन एक्सपेक्ट के क्रिप्टो मार्केट में ग्रीनरी आएगी और ये ऊपर की तरफ मूव करेगी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है बीटीसी के लिए, 20,400 के रीजन, इसको रिक्लेम करना इसके लिए मस्ट है। अगर इससे नीचे नीचे रहता है तो ये मतलब अच्छा साइन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो इसका बनता है, ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, ये वाला अब ये इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के रीजन तक बीटीसी की प्राइस आ सकती है। ठीक है, इसको भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, ये हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की रीजन है बीटीसी की। ठीक है, यहाँ पे ये एज अ सपोर्ट रिएक्ट करेगी और उम्मीद है कि इसको मार्केट नहीं तोड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये एक हमारे पास जो है ना बड़ी अच्छी सपोर्ट लेवल बनती है, इसकी रिस्पेक्ट मार्केट को करना ही करना है। ठीक है, अगर इसकी रिस्पेक्ट नहीं करती तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि एक नया लोअर लो आएगा जो कि 18,000 के रीजन को तोड़ के भी नीचे जा सकता है। ठीक है, मतलब जब तक मार्केट 19,000 से अबव है, 19,200 से लेके 19,500-600 की रीजन तक मार्केट रहती है, इससे अबव रहती है तो वी आर ओके, वी विल एक्सपेक्ट मार्केट अपवर्ड मूव देगी हमको। ठीक है, लेकिन अगर इस रीजन को मार्केट तोड़ देती है तो फिर हम जो है ना एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट जो है डाउनवर्ड नीचे नया लोअर लो लगा सकती है, जो कि 18,000 के रीजन से भी नीचे जा सकता है। ओवरऑल हम अगर इसको देखें तो ये हमारे पास 18,200 की रीजन बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पे काफ़ी इंस्टीट्यूशंस ने भी बाय किया था। ठीक है, अब ये देखें मल्टीपल टाइम्स मार्केट इस रीजन में आई, यहाँ से इसको जो है ना स्ट्रॉन्ग वापसी मिली मार्केट को। ठीक है, ये भी एफओएमसी की विक थी और इससे जो है ना इसको हम इतना ज़्यादा कंसीडर तो नहीं कर रहे, लेकिन ओवरऑल हम अगर इसको देखें तो विक तो भाई विक ही है, मार्केट की प्राइस नीचे ज़रूर आई है। ठीक है, तो इसको जो है ना हम इस तरह से ले रहे हैं कि ये हमारे पास लोअर लो की रीजन है।
ठीक है। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाती है तो आपको मैंने लेवल्स बता दिए हैं कि फर्स्ट लेवल हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल बनता है वो 21,000 की रीजन बनती है। 21,000 को मार्केट फ्लिप करती है, देन 21,700 हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, 600 से 700 की रीजन, उसको मार्केट फ्लिप करती है। देन हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 22,300 से लेके 22,500 की रीजन बनती है, 400 की रीजन। ठीक है, ये हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनते हैं। तो ये आज का अपडेट था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कि मार्केट किस तरह से अभी जो है वो चल रही है और किस तरह से हम जो है ना इसको लेंगे और किस तरह से हम इसमें अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं और कौन से लेवल इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तो था डेली टाइम फ्रेम। अभी हम इसको 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, अगर देखते हैं कि हमें कोई डेली की स्कैल्पिंग अगर इसमें मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी हम किस तरह से ग्रैब कर सकते हैं। दोस्तों 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो इसने ये जो सपोर्ट लेवल था इसका 20,000 की रीजन, ठीक है, जो प्रीवियस अपडेट्स में आप लोगों को मैंने ड्रॉ करके भेजा भी हुआ है, बताया भी हुआ है कि ये हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो ये देखिए 20,000 के सपोर्ट लेवल से इसने अच्छा एक पुल बैक लिया है मार्केट ने। ठीक है, 20,000 इसका सपोर्ट लेवल था, यहाँ से इसने अच्छा पुल बैक लिया। उसके बाद ये हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस थी, ठीक है, उसको तोड़ने की कोशिश की, ऊपर विक लगाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको होल्ड नहीं कर सका, नीचे की तरफ प्राइस आ गई। तो अगर हम इसको ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से देखें तो ये हमारे पास एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, ऊपर की तरफ मार्केट गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है। मैंने इसका सिग्नल भी बना के आप लोगों को भेज दिया ऑलरेडी। आप इसको ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं, स्टॉप लॉस, एंट्री, सब कुछ मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर पे भेजा हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रेड निकल रही थी छोटी सी स्कैल्पिंग की, तो ये मैंने आप लोगों को अपडेट दे दिया है ऑलरेडी, डिस्कॉर्ड सर्वर पे इसका सिग्नल पड़ा हो। तो जितनी जल्दी हो सकता है डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करें। ठीक है, और जितना ज़्यादा आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं आप इसका फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप इसका वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी आके हमसे सवाल